सभी भक्तों को वंदन प्रणाम। दोस्तों, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसे संकटों में भी सहारा मिलता है। आज हम उस दिव्य और रोमांचकारी प्रसंग को सुनने जा रहे हैं। अयोध्या नगरी पुनः स्वर्णिम युग में थी। युद्ध समाप्त हो चुका था। राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। प्रजा सुखी थी, संपन्न थी और सबसे बढ़कर धर्ममय जीवन जी रही थी। लेकिन अयोध्या का राजा श्रीराम भीतर से शोक में डूबा था। माता सीता, जिन्हें उन्होंने राज्य की मर्यादा के लिए त्यागा था, धरती माता की गोद में समा चुकी थी। सीता वियोग की पीड़ा भले ही उन्होंने मुख से न कही हो, लेकिन उनके अंतर मन में वह वेदना हर क्षण रिस रही थी। राजकाज ठीक से चलता रहा। लवकुश को अयोध्या लाकर उन्होंने पुत्र रूप में स्वीकार किया, परंतु सीता के बिना उनका मन संसार से धीरे धीरे विमुख होने लगा था। वे अक्सर रातों को छत पर बैठकर चंद्रमा को निहारते और मौन रहते। उनके मन में अब वैराग्य जन्म लेने लगा था। एक दिन दरबार में एक तेजस्वी साधु पधारे। वे कोई साधारण तपस्वी नहीं थे। वे स्वयं काल देवता थे, जो ब्रह्मा के आदेश से भगवान राम के पास आए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे पुरुषोत्तम श्री राम, मैं गोपनीय संदेश लेकर आया हूं। यह अत्यंत निजी बात है। कृपा कर कोई भी बीच में बाधा न डाले। यदि कोई आए तो उसे मृत्यु दंड देना आवश्यक होगा। लक्ष्मण, जब तक मैं इस ऋषि से बात कर रहा हूं, कोई भी अंदर न आने पाए। यह आदेश मेरी प्रतिज्ञा है। जो भी इसे तोड़ेगा वह मृत्यु का पात्र होगा। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर आज्ञा स्वीकार की और द्वार पर खड़े हो गए। अंदर काल देवता ने भगवान राम को बताया, हे प्रभु, अब समय आ गया है कि आप इस धरती पर अपना अवतार पूर्ण करें। ब्रह्मा ने आदेश दिया है, आप अपना देह त्याग कर वैकुंठ लौटे। राम ने गंभीर होकर सिर हिलाया और कहा, मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूं। यदि यही विधि है तो मैं उसका पालन करूंगा। तभी द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ पहुंचे। उसी समय महान क्रोधी ऋषि दुर्वासा दरबार द्वार पर आए। वे भोजन हेतु श्रीराम से मिलने आए थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, मुझे अभी राम से मिलना है। यह अत्यावश्यक है। यदि मुझे रोका गया तो मैं समस्त अयोध्या को शाप दूंगा। लक्ष्मण संकट में थे। एक और भाई की प्रतिज्ञा थी, दूसरी ओर दुर्वासा का भयावह क्रोध। उन्होंने निर्णय लिया, मेरे कारण अयोध्या को शाप न मिले, यह जीवन तो भाई के चरणों में अर्पित है। और वो अंदर चले गए। लक्ष्मण के अंदर आने के बाद काल देवता अदृश्य हो गए। श्रीराम ने गंभीर स्वर में कहा, हे लक्ष्मण, तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी है। अब नियम के अनुसार तुम्हें मृत्यु दंड मिलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। तुम मेरी आत्मा हो, परंतु अब तुम्हें इस शरीर का त्याग करना होगा। यही धर्म का पालन होगा। लक्ष्मण मुस्कुराए और बोले, भैया, आपका हर वचन मेरे लिए वरदान है। अब मेरी भूमिका पूर्ण हुई। वह सरयू नदी के तट पर गए, वल्कल वस्त्र धारण किए और ध्यानस्थ होकर जल में प्रविष्ट हो गए। उनका तेजस्वी शरीर जल में समा गया और उसी क्षण शेष नाग रूप में वे पाताल लोक लौट गए। लक्ष्मण के वियोग से राम का हृदय टूट गया। उन्होंने महर्षियों, भाइयों और मंत्रियों को बुलाया और कहा, अब मेरे अवतार का उद्देश्य पूर्ण हुआ। मेरा हृदय अब इस लोक से कट चुका है। मैं भी अब अपने लोक लौट जाऊंगा। उन्होंने अपने पुत्रों लवकुश को राज्य सौंपा, भरत और शत्रुघ्न को दक्षिण दिशा में भेजा, स्वयं सफेद वस्त्र पहनकर ब्राह्मणों को दान दिया और तपस्वी का वेश धारण किया। अंततः एक शुभ दिन हजारों लोगों की भीड़ के साथ श्री राम सरयू तट की ओर चल पड़े। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषि मुनियों ने स्तुति की। राम जी ने सरयू के पवित्र जल को प्रणाम किया और बोले, हे मां सरयू, मुझे अपने भीतर स्थान दो, जिसे मैं अपने लोक लौट सकूं। फिर वे ध्यान मग्न हुए, राम नाम का उच्चारण करते हुए जल में उतरने लगे। जैसे जैसे उनका शरीर जल में समाता गया, वैसे वैसे उनका रूप दिव्य होता गया। अंत में
जल से ऊपर विष्णु भगवान का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। शंख चक्र गदा पद्मधारी देवताओं ने जय जयकार की। भगवान विष्णु अपने वैकुंठ लोक लौट गए। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पृथ्वी पर अवतरण समाप्त हुआ। वह मृत्यु नहीं थी, वह एक अवतार पूर्ण होने की यात्रा थी। राम युगों तक जीवित हैं, धर्म, न्याय, प्रेम और त्याग के प्रतीक बनकर।